रोज़ा सवाब की नीयत से रखने की हिम्मत या दिल नहीं चाह रहा हो, लेकिन वो इसलिए रोज़ा रखता है कि पेट साफ और बदहज़मी ना हो, तो क्या ये दुरुस्त है या तक़वा के खिलाफ है? इस तरह बाज़ दफ़ा खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए फ़राइज़ या नवाफिल में दिल नहीं लगता, मगर जन्नत की लालच में, तो जन्नत की लालच में तो करना इखलास ही है भाई। तो अच्छी तरह रहनुमाई फरमाएं। देखो, आपका रोज़ा रखने का दिल नहीं कर रहा था, आपने ये सोच के रखा कि सेहत अच्छी हो जाएगी इससे, फिर भी सवाब मिलेगा। हालांकि आपकी नीयत सेहत की है, रोज़े की नहीं है, लेकिन कम मिलेगा सवाब। आप कह सकते हो ये तो अल्लाह के लिए रख ही नहीं रहा मैं। भाई ये अल्लाह के लिए है। वजह उसकी है कि अगर सिर्फ फास्टिंग बढ़ाए फास्टिंग होती तो विदाउट रोज़ा भी हो सकती है वो। समझते हैं कि नहीं समझते? आप रात को 12 घंटे फास्टिंग कर लो, क्या ख्याल है? दिन में 12 घंटे की क्या जरूरत है? फिर सुबह सहरी का 1 घूंट पानी पीने की क्या जरूरत है? फिर इफ्तारी में खजूर खाने की? क्योंकि जब आप रोजा रखोगे ना तो उन तमाम लवाजिमात के साथ रखोगे। सुबह सहरी में आपको उठना पड़ेगा, नहीं भी उठे चलो रात को खाना खा के नियत करके सो गए तो इफ्तारी तो होगी ना। और दूसरा, आप पर शरीयत का हुक्म लागू होगा कि आम फास्टिंग जब आप कर रहे होते हो खाली सेहत के लिए, उसमें बीच में आपकी नीयत खराब हो गई, आपने चाय पी ली, तो ना गुनाह मिलेगा आपको और ना उसकी कज़ा वाजिब होगी आपके ऊपर। यहां जब आपने फास्टिंग की है तो तमाम शरई अहकाम आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। अब बीच में डॉक्टर ने कहा कि कोई फायदा नहीं है रोजा रखने का, आपकी तो पहली कोलेस्ट्रॉल आप में खत्म हो चुका है, तो अब ये कह के आप रोजा तोड़ोगे नहीं। चूंकि मैंने तो सेहत के लिए रोजा रखा था, तो अब चूंकि अब कोई डॉक्टर कह रहा है आप फास्टिंग तोड़ दो, तो आप कहोगे भाई रोजा क्या है, वो मेरे लिए तोड़ना बिला जरूरत जायज नहीं है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये अगर तोड़ दिया तो बाद में कज़ा रखनी पड़ेगी। तो इससे पता चलता है कि आपके पास सेहत बनाने के 2 ऑप्शन थे, एक रोजा रखे और एक रोजा रखे बगैर। आपने कहा रोजा चूंकि इबादत है तो चलो इस बहाने इबादत कर लो, तो एक अच्छे रास्ते का इंतखाब ये भी क्या है, नेकी है। नहीं आई खोपड़ी शरीफ में बात, भाई ये भी तो एक नेकी है ना। इसकी मिसाल ऐसे है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स अपनी ज़ौजा से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, उस पर भी सवाब मिलता है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह वो तो अपनी ख्वाहिश के लिए कर रहा है, तो आपने फरमाया वो गलत तरीके से भी तो ख्वाहिश पूरी कर सकता था ज़िना करके। उसने ख्वाहिश के लिए 2 ऑप्शन थे उसके पास। आसान ऑप्शन ज़िना था। आसान ऑप्शन क्या था? कोई खर्चा नहीं होता, 1 दफा का होता है। यहाँ ऑप्शन क्या है? पूरा ससुराल जहेज में मिल रहा है आपको। क्या ख्याल है भाई? मिल गया, बल्कि प्रोग्राम बढ़ गया, बर्बाद हो गया, साले मिले, जिंदगी की टेंशन। तो अगर कोई मजे के लिए भी कर रहा है तो नबी ने फरमाया ये क्या बात है कि जब जिना कर रहा था तो उसको गुनाह शुमार कर रहे हो, और जिना से बच रहा है तो उसको नेकी शुमार क्यों नहीं कर रहे? तो इसलिए कोई भी इबादत की जाए ना, अगर वो दुनिया के लिए भी है, लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन भी था, उस बुरे ऑप्शन को छोड़कर आप इबादत वाले ऑप्शन की तरफ आते हो तो भी सवाब मिलता है। हाँ, ये जरूर है, इसको कहते हैं अमल मशूब फिक़ह की इस्तिलाह में। अमल मशूब का मतलब वो अमल जिसमें अल्लाह भी है और अल्लाह का गैर भी है। तो जितना अल्लाह की रिजा का कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा होगा उतना सवाब का रेशो बढ़ जाएगा, जितना कम होगा उतना सवाब का रेशो कम हो जाएगा। तो पूरा सवाब तो जब भी मिलेगा जब खालिसतन अल्लाह ही अल्लाह हो, सेहत पेशे नजर ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सेहत के लिए रख रहे हो, तो है तो चूंकि रोजा ही ना, वो पूरा रोजा के शरई हकाम तो आ गए ना आपकी तरफ, तो सवाब बहरहाल रोजे का फिर भी मिलेगा। इसकी एक और आसान मिसाल देता हूं। देखो, एक आदमी को बिजनेस करने जाना है सऊदी अरब, सही है ना, सऊदी अरब उसने बिजनेस करने जाना है रमजान में। मक्का में उसकी ट्रेडिंग चल रही है, किसी ताजिर से मिलना है। उसने सोचा यार जाना तो है ही, तो शव्वाल में जाना है फर्ज करो, तो क्यों ना हम जिलहिज्जा में चले जाएं, इस बहाने हज भी हो जाएगा। तो ज़ीक़ादा में जाना था, शवाल में नहीं, ज़ीक़ादा में जाना था, तो ज़ीक़ादा के बजाय उसने मीटिंग का टाइम क्या दे दिया, जिलहिज्जा का, कि यार जब जा ही रहे हैं, जा तो बिजनेस ही के लिए रहा है ना, लेकिन ज़ीक़ादा में भी तो जा सकता था। उसने बिजनेस को डिले कर दिया जिलहिज्जा की तरफ। अगर बिजनेस ना होता तो वो नहीं जाता, लेकिन अब उसने कहा कि यार जिलहिज्जा में जाना, जब जाना है तो मैं 1 महीना डिले कर लेता हूं, बिजनेस भी हो जाएगा और इस बहाने हज भी हो जाएगा, तो उसको हज का सवाब मिलेगा। कोई ये नहीं कह सकता अबे तेरा अगर बिजनेस ना होता तो तू आता होगा, कहे नहीं मैं तो नहीं आता। तो भाई तू तो बिजनेस के लिए आया है। भाई बिजनेस के लिए मैं ज़ीक़ादा में भी आ सकता था, मैंने जिलहिज्जे का इंतखाब इसलिए किया कि बिजनेस के बहाने हज भी हो जाए। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए नेकी कर लिया करो किसी भी बहाने मेरे भाई। और वैसे भी सेहत के उन्वान से भी रोजा रखोगे ना, थोड़े दिनों में रोजे की आदत पड़ जाएगी, नीयत भी सेट हो जाएगी। फिर बच्चों को लालच दे दे के नेकियां कराई जाती हैं कि नहीं कराई जाती? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह ताला के वालिद, कितने बड़े बुजुर्ग मुहद्दिस अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, इनके वालिद इनसे कहते थे कि एक शेर याद कर लो अरबी का, 1 दिरहम दूंगा।
ये इनको बड़ा अदीब बनाना चाहते थे ताकि कुरान हदीस पे इनको अबूर हो, क्योंकि अरबी में है ना ये उलूम। आजकल के जो स्कॉलर है ना, अरबी का कख भी नहीं आता, अरबी का उनको कख भी बोलो नहीं आता, और वो बड़े बड़े स्कॉलर बने हुए हैं। तो मदारिस में 2 साल तो सिर्फ अरबी सिखाई जाती है पहले। तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के वालिद चाहते थे मेरा बेटा अदीब अरबी में अबूर हासिल हो ताकि वो कुरान और सुन्नत को अच्छी तरह से समझ सकें। तो अब बच्चों को लालच दी जाती थी कि 1 दिरहम दूंगा, 1 शेर याद कर लो। अब अब्दुल्लाह इब्न मुबारक किस चक्कर में शेर याद कर रहे थे? पैसों के लिए। तो सवाब तो बढ़ गया ना, क्या ख्याल। लेकिन अब्बा ने क्या सोचा, अबे किसी भी बहाने भाई तू कर ले, जब कुरान जब आएगा ना, जब अरबी आएगी और हदीसों का मतलब समझ में आएगा तो इखलास भी खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। इसी वजह से अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैंने इल्म दुनिया के लिए हासिल किया, लेकिन इल्म ने मेरे दिल से दुनिया निकाल दी। नहीं यही बात, जब हासिल हुआ तो मुझे लगा कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। कह रहे नियत तो शुरू में, अब्बा पैसे दे के शेर याद करवाते थे ना, तो इस चक्कर में शेर याद करते थे कि पैसे मिलेंगे, चीज खाएंगे बाजार से लेके, कोई भी उस जमाने में कोई भी गोलगप्पे या कोई भी चीज होती होगी उस जमाने का, गोला गंडा जो भी उस जमाने में होता होगा, ये नहीं होता था तभी तो इतने बड़े बन गए। अगर गोले गंडे खाते तो कहाँ बनते हो। खैर, तो कहते हैं हमने दुनिया के लिए किया, लेकिन जब इल्म आया ना तो इल्म ही ने हमें समझाया कि ये दुनिया के लिए हासिल करने की चीज नहीं है, ये तो अल्लाह से मिलाती है। तो उस इल्म ने इखलास पैदा कर दिया। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए भाई नेकी करो, नीयत को ठीक करने की कोशिश करो, अपनी नीयत के चक्कर में अमल ना छोड़ो। आजकल जो सूफी बनते हैं ना, वो क्या करते हैं, पहले नेक अमल नहीं हो रहा होता उनसे, फिर जब नेक अमल करते हैं शैतान आके वसवसे डालता है, अबे तू तो इस चक्कर में ये काम कर रहा है, अबे तू तो तहज्जुद इसलिए पढ़ रहा है कि तेरा वहां रिश्ता नहीं हो रहा, इस चक्कर में तू दुआएं मांग रहे थे। अबे भाई किसी भी चक्कर में, चरस पीने से पहले कुछ सोचते हो कि किस चक्कर में पी रहा हूं, लगाया सुट्टा और आदत खराब। तो अच्छी आदत डालने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जो भी हो रहा है ना, सरे 10 अमल की आदत डालो। आदत पड़ जाएगी, फिर नीयतें ठीक करते रहो बैठ के। नहीं आई मेरा ख्याल है, आदत पड़ जाए एक दफा, नीयतें फिर ठीक होती नहीं। नीयत का ठीक करना आसान है, नीयत सही हो, आदत डालना बड़ा मुश्किल है। देखो नीयतें कितनी अच्छी है, मैं हज करूंगा अल्लाह के लिए, कर लो, कर लेगा क्या? खाली करने से थोड़ी होता है, करेगा तो पता चलेगा। पहले मरेगा, बाद में जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाने की सबकी नीयत होती है। एक मौलवी साहब बार बार दुआ मांगते थे, अल्लाह मुझे शहादत दे दे। किसी ने कहा मौलवी साहब तो कभी मैदान जहाद में तो जाते हुए देखा नहीं, कोई हलवे में बम रखे थोड़ी देगा आपको। तो किसी भी तरह से ना अच्छे अमल की आदत होती है, डाल दो, अपने आप को मोटिवेट किया करो। और मैं तो अपनी बात बताऊं, मैं अपने आप को अच्छे अमल पे मोटिवेट करने के लिए आखिरत के साथ दुनिया का भी बहुत सहारा लेता हूं। दुनिया का भी बहुत, क्या यार आदत पड़े अमल की। अब जैसे सुबह कभी, आज भी मैंने एक्सरसाइज की ना, एक्सरसाइज करते हुए नियत ये होती है भाई, नियत ये होती है मेरी कि यार सेहत अच्छी होगी, घर वालों के हुकूक अदा होंगे, इंसान खुश मिजाज होता है, लोगों से मिलता है, इस पे सवाब मिलता है ना। तो मैं समझता हूँ मुझे दौड़ने के हर चक्कर पे क्या मिलता है, सवाब मिलता है। तो शैतान बीच में कहता है बेटा इतना भी नेक नहीं है तू इसलिए भी कर रहा है ताकि दुनिया की लज्जतें भी हासिल हो। तो मैं कहता हूँ, मैं शैतान से बोलता हूँ हाँ हो, तो तेरे को क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि इस चक्कर में ना शैतान रोकता है फिर कि नहीं करो जॉगिंग, नहीं करो जिम, नहीं जाओ, कि तेरी नीयत में खोट आ रहा है, तू दुनिया के लिए कर रहा है। तो भाई मैं जानू अल्लाह जाने, तू शैतान तेरे को क्या पेट में तू मरोड़ रहा है, क्या ख्याल है भाई? सही है, कर रहे हैं भले तो अच्छा अमल है ना, क्योंकि जब किसी भी नीयत से अच्छा अमल हो जाएगा ना, उसकी फायदा आखिरत को भी होगा उस। अब देखो, अगर हमारी दुनिया की भी नीयत हो कि यार मेरी सेहत इसलिए अच्छी हो ताकि मैं पराठे इसी तरह खाता रहूं सुबह, वैसे ही कोई बहुत बुरी नीयत है, इतनी भी बुरी नीयत ना करें आप। लेकिन फर्ज कर लो कि मैं दुनिया की लज्जतों से फायदा उठाता रहूं, ये भी नीयत हो। जब सेहत अच्छी होगी तो फायदा आखिरत को भी बहरहाल होगा, आखिरत में भी फायदा हो, क्योंकि आप नमाज में दिल लगेगा आपका, आप तरावी पढ़ सकोगे, आप तहज्जुद पढ़ सकोगे, आप हज कर सकोगे, आप बयानात 2-2 घंटे के जो मैं बयान करता हूँ, 2.5-2, 3-3 घंटे के भी मेरे बयानात हुए हैं, एक दिन में 2-2 बयानात भी हुए हैं। अगर ये सेहत ना होती तो बेहोश होके गिर जाता भाई मैं, तो उसका फायदा आखिरत को फायदा हो गया कि नहीं? तो नियत करो अच्छी, लेकिन अगर उसमें बीच में दुनिया की नियत आ रही है तो उसकी वजह से अमल मत छोड़ो, ये मैं कहना चाहता हूं। अमल मत छोड़ो, आने दो, वसवसे आने दो। शैतान हर तरह से अमल से रोकने की कोशिश करता है। मैं जब बयानात का सिलसिला मैंने शुरू किया ना, मैंने तो बहुत पहले बयानात का सिलसिला शुरू किया, मैं चाहता था मुझे बयान करने में मजा बिल्कुल नहीं आता, ये जहन में रखो। बात लोगों को शौक होता है बयान का, मुझे शौक शुरू से ही नहीं है। एक दफा हम मस्जिद में पहुंचे बयान करने के लिए, तो मेरी जगह कोई और पहले शुरू कर दिया उन्होंने, तो मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो अब वो साहब का दिल चाह रहा था बयान करने का, उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये क्यों आ गया। मैंने कहा भाईजान मैं तो बड़ा खुश हो गया हूँ कि आपको बिठा दिया यार, हमें तो सुकून मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक नहीं है। तो मैंने क्या किया कि अपने उस्ताद से कहा कि भाई मुझे ना बयान का शौक नहीं है, हालांकि ये होना चाहिए, यानी लोगों की इस्लाह की फिक्र होनी चाहिए ना।
तो जज्बा नहीं है मेरे अंदर, और वो तो मुझे लग रहा है मुझे तो सवाब ही नहीं मिल रहा, मैं अपने खाम मैं अपने गला फाड़ फाड़ के ज़ाया कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला ये शैतान है जो उल्लू बना रहा है काम से रोकने के। काम को फोकस करो। काम ये है कि लोगों के अकीदे भी खराब हो रहे हैं, लोग गुमराह भी हो रहे हैं, लोग जिना में पड़ रहे हैं। भाई ड्यूटी पूरी करो, इखलास के चक्कर में ना अमल को मत छोड़ो, इखलास पैदा हो जाएगा। और इखलास होता है, बाज दफा हमें लग रहा होता है कि नहीं, हकीकत में होता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो होता है। शैतान ना बहुत बड़ी फिल्म है, हकीकत बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी फिल्म है। वसवसे डालता है वो, कह रहे तुम्हारे तो ये अमल जाया हो रहा है, तुम्हें तो सवाब ही नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा शुक्र करना सीखो। फिर मुझे मोटिवेशन पता है कहाँ से मिली है? ये मैं बयान करता रहता था 2-2 3-3 घंटे के। मैंने कहा यार फायदा तो 4 आदमी ने दाढ़ी रख ली, इतने 10 सालों में क्या फायदा। मुझे मोटिवेशन मिली है जब यूट्यूब पे बयान जाना शुरू हुए, नीचे कमेंट्स आना शुरू हुए, कितने लोगों को फायदा हो गया, तबाही हो गया। मैंने कहा भाई ये तो क्या हो रहा है, इत्तेफाक से बहुत फायदा हो रहा है ये तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिलना शुरू हुई है। इसलिए मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ लाजमी। अच्छा, बाज दफा इंसान किसी चीज को हल्का समझ रहा होता है, उसे नहीं अंदाजा होता कि उसका क्या क्या असर पड़ रहा है। पढ़े लिखे लोगों ने जब बताया ना, हम मुल्हिद हो चुके थे। मैंने एक वाकया सुनाया, मैं भी तुर्की जा रहा था, तो मेरे साथ एक दोस्त बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपके बयान में लतीफों के अलावा कुछ भी नहीं होता। मुझे थोड़ा सा अफसोस तो हुआ सुन के। मैंने कहा शायद ऐसे ही होगा, अब इससे आदमी डीमोटिवेट होता है। क्या ख्याल है? आदमी कहता है फिर छोड़ो तो फिर क्या है। बहुत लोग मुझे ये कहते थे, अबे भाई आपके तो लतीफे हैं, चुटकुले हैं। शुरू में कमेंट्स में भी ऐसी बातें बहुत होती थी। तो मोटिवेशन कैसे मिलती है? ऐसे ही मैं बैठा हुआ हूँ, तुर्की जा रहा, हमारे उस्ताद थे जामिया के, उन्होंने बोला आप तो लतीफे सुनाते हो, बस इसलिए आप इतने वायरल हो गए ना, और इसलिए इतना फैल गए दुनिया में। तो मैंने कहा यार ये मुझे अजीब सा लगा तो सही, लेकिन मैंने कहा शायद हो ऐसा, अल्लाह की कुदरत। थोड़ी देर में एक आदमी आया, एक लड़का, उसने कहा मैं अपनी वाइफ के साथ सफर कर रहा हूँ, आपके साथ रश बहुत है इसलिए मैं मिल नहीं सका। मैं एथियस्ट हो गया था, खुदा का मुनकिर हो गया था। आपके बयान सुन के मैं इस्लाम भी लाया हूँ, दाढ़ी भी रखी है और नमाज भी। वो लंदन जा रहा था वो। मैंने कहा ले भैया, यहाँ से डीमोटिवेट हुआ, उधर से क्या हो गया, मोटिवेट हो गया। तो दोनों चीजें साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ऐसे बहुत सारे, मैं वाकयात सुनाता नहीं हूँ, मुझे डर लगता है कि शोबाजी ना हो जाए, लेकिन अगर मैं रजिस्टर रख लेता ना कि कितने लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कितना फायदा हुआ है, तो शायद एक रजिस्टर उसके लिए काफी नहीं है। कितनी खवातीन के घर बसे दूसरी शादी के बयान की वजह से, कितने लोग नमाजी बन गए, कितनों से शराबें छूट गई, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने। लेकिन जाहिर है जितना हम काम कर सकते थे उतना अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये जो बार बार आता है ना दिमाग में, इखलास नहीं है, ये फलान, ये कौन करवा रहा है, ये शैतान करवा रहा है काम छुड़वाने के लिए। समझते हो कि नहीं समझते हो, ये शैतान टोपियां करा रहा है ताकि इंसान काम करना छोड़ दे। तो ये है, तो इसलिए अपने आप को खुद मोटिवेट किया करो, अपनी खुद तारीफें कर लिया करो कभी बैठ के। अबे भाई तूने आज बड़ा खानदानी काम, चाहे तब दूसरी शादी हो ना, लोग मारेंगे, पकड़ के कूटेंगे, आदमी ठठर जाएगा ना। तो अपने आप को खुद, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम थोड़ी मैं हर जगह आपको, हर जहां भी कोई दूसरी शादी कर रहा है मैं उसको समझाने पहुंच जाऊं तूने बड़ा अच्छा काम किया है। कितने लोग कर रहे हैं। तो आप खुद अपने आप को समझाया करो कि देख तूने जिंदगी में पहली दफा खानदानी काम किया। मुझे भी जब मैंने दूसरी की ना, तो इतनी लताड़ सुनी थी कि मुझे लगा कि शायद मैं गलत 2 नंबर आदमी हूँ। मुझे महसूस होने लगा था ये, हालांकि मेरे तो इस पे मुनाजरे होते थे। इतना लोगों ने डिमोटिवेट किया। फिर मैं अकेले में बैठ के सोचता था यार मैंने शायद जिंदगी में ऐसा तो नहीं, मैंने पहली दफा कोई बहुत ही ढंग का काम किया है। इस तरह मैं अपने आप को समझा के ना, वरना मैं मर जाता हार्ट अटैक से। इतना गम हो रहा था मुझे दूसरी शादी, समझ में नहीं आ रहा था खुशी हो रही है कि गम होना चाहिए इस मौके पे। कभी सोचता था मेरी शादी हुई है तो लड्डू और मोबाइल देखता था, मैसेजेस के इधर उधर हर आदमी का मुंह लटका हुआ, तो पता नहीं अजीब कंफ्यूजन वाली हिसाब किताब। और ऐसे ही लोग दूसरी करके आ रहे होते हैं मेरे पास। अभी एक मौलवी साहब आए, इतने गमजदा, फूट फूट के रोने वाली कैफियत हो रही थी उनकी। कह रहे मैंने बेवा से शादी की है, पता नहीं क्या कर लिया मैंने, इतनी लताड़ रहे हैं लोग। तो मुझे बड़ा तरस आया ना, बड़ी मुश्किल से मैंने आंसू रोके उसके चेहरा देखे ना, मैंने कहा, मुझे लग रहा था, मैंने इसको कहा ना मुबारक हो तो ये उठा के थप्पड़ न लगाते हैं, इस थप्पड़ न लगा। एक ने तो दूसरी की ना, इतनी टेंशन में आया। मैंने कहा मजीद का इरादा, कह रहे भाड़ में जाए 4 शादियां, ये उसके अल्फाज थे, कहने भाड़ में गई 4 शादियां। तो ऐसे मौके पे आप अपने आप को खुद क्या करते हैं, मोटिवेट। देखो गलत नहीं है, इसमें गलत क्या है। बहरहाल ये लंबी कहानी है, कभी आप करके आए तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको थपकी दूंगा। तो मैंने उस मौलवी साहब से कहा, मैंने कहा यार, कह रहे मुझे लग रहा है मैं कोई गुनाहगार हूँ, मैंने गलत किया है। हालांकि बेवा से उसके यतीम बच्चे भी पाल रहा है यार एक आदमी। कह रहे मुझे लग रहा है मैं गलत किया। वाकई उसको लग रहा था, उसके चेहरे से लग रहा था ये शर्मिंदा है।
तो मैंने कहा अल्लाह की कसम, शायद जिंदगी में आपने अगर कोई नेकी की है ना तो पहली दफा ये एक नेकी का काम किया है। मैंने कहा इस पे घबराना बिल्कुल भी आपने नहीं है, एक ही काम किया है आपने और उसी पे आपको शर्मिंदगी हो रही है। मैंने कहा नमाज तो सारे मौलवी पढ़ते हैं यार, दाढ़ी वाले, आपने भी टोपी पहन के कौन सा, मैं पगड़ी पहनता हूँ, आप खाली टोपी पहनते हो, मैं क्या पहनता हूँ, पगड़ी। ये इस काम तो बहुत से लोग कर रहे हैं दुनिया में। ये काम खानदानी किया, एक औरत को बुराई से बचा लिया, उसको शेल्टर दे दिया, पहली दफा खानदानी काम किया है, तो कह रहे हैं कि फिर जो इतने गम। मैंने कहा यार गरेबान खोलो और बाइक या गाड़ी अगर चलाते हो ना उसको पीछे लिखो मोस्ट वांटेड। मैंने कहा इसको इंजॉय करो, इंजॉय। मैंने कहा देखो जो मोहल्ले के बदमाश होते हैं ना, ये जो बड़े बड़े डकैत नहीं होते, जब ये जेलों में जाते हैं इनकी आपस में मुलाकातें होती हैं, ये सारे जुर्म करके इनको फांसियों की सजाएं होती हैं, ये एक दूसरे से पूछते हैं तूने क्या किया वगैरह। मैंने 10 बंदे मारे गए, जा तूने क्या किया, 11 12 15 100 ये ऐसे ताव दे रहे होते, तूने क्या किया है, तू बता स्मगलिंग में क्या बेचता था। वो चेयर साहब है 2 टके का स्मगलर, हम आइस बेचते थे, हम जो है ना हीरोइन की स्मगलिंग करते हैं। तो ये बुराई पे इतना फख्र करते हैं। तो आपने जिंदगी में एक ढंग का काम किया, मोस्ट वांटेड लिखो अपनी बाइक के पीछे, बोल रहा जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ऐसी की तैसी। इतना खुश होके गया ना वो बंदा, खुश होके गया, मुझे लगा ये मरने से कम बच जाएगा, लेकिन अगले दिन फिर वही कैफियत हो जाती है दोबारा। ये तजर्बा है मेरा, थोड़ी देर के लिए एक मिलता है सुकून, कहता है ऐसी की तैसी, फिर अगले दिन फिर वही ठुस। तो अपने आप को खुद मोटिवेट किया करो। जब रमजान गुजरता है, आखिरी बात करके बस मैं खत्म करता हूँ, ये फिर सवालात इतवार को दें। रमजान जब होता है ना, रमजान, आप कहोगे मौलवी साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो इनसे ये तवक्को नहीं रखते थे, लेकिन भाई हम तो कमजोर लोग हैं। रमजान के जब 29 या 30 रोजे गुजरते हैं, सब लोग ही रोजे रखते हैं, मैं कोई अकेला तो नहीं हूं ना रोजे रखने वाला। तरावियां सभी पढ़ते हैं, हम कोई अकेले तो नहीं है। कुरान रमजान में सभी खत्म करते हैं, हम कोई अकेले तो नहीं है। लेकिन खुदा की कसम मैं बहुत खुश होता हूँ जब रमजान गुजरता है ना, मैं अल्लाह से कहता हूँ अल्लाह ये तो सारे बहुत नेक लोग हैं, इनका रमजान रोजे रख लिए, ये तो होंगे बहुत नेक। मैं तो बड़ा कमजोर हूँ, मेरे में तो हिम्मत नहीं है कि आम दिनों में मैं 30 रोजे कंटिन्यू रख लूं। रखे जाते हैं नफली रोजा, आदमी सोचता है फिर करता है चलो कल रखेंगे, चलो परसों रखेंगे, रख लेता है तो 1 रख लेगा, 2 रख लेगा, बहुत ज्यादा 10 रख लेगा। अल्लाह मैं तो बड़ा नालायक हूं, मैंने तो बड़ा तीर मारा है 30 रोजे रखे। ये किसको? अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। भाई एक नेमत मिली है, शुक्र अदा करो यार। हम वरना आसान है यार, कितना बड़ा अल्लाह का करम हो गया, अल्लाह ने हम पे फर्ज कर दिए। ऑप्शनल रखता तो मेरे भाई मैं और आप इतनी बड़ी नेकी, अल्लाह ऑप्शन दे देता ना कि भाई तू रखना चाहे तो रख ले, नहीं तो छोड़ दे, तो हम कहाँ रख लेते भाई। अल्लाह ने कहा फर्ज है तुम्हें रखने पड़ेंगे। इतना बड़ा एहसान हो गया अल्लाह का हम पे कि हमसे 30 रोजे लगातार उसने रखवा लिए और तरावी पढ़वा ली उसने हमसे, कुरान खत्म करवा लिया हमसे। तो मैं तो बड़ा खुश होता हूँ, मैं कहता हूँ भाई हम तो बड़े नालायक हैं, लेकिन मुझे अल्लाह ने बड़ा नवाजा कि 30 रोजे रखने की अल्लाह ने तौफीक दी। इसी वजह से जब चांद गुजरता है तो लोग रो रहे होते हैं, हाय हाय रमजान जा रहा है। हम खुश होते हैं कि यार अल्लाह मियां ने 30 रोजे रखवा के अब हमें छुट्टी दे दी, अब खाओ पियो। तो जब अल्लाह छुट्टी दे देगा हम छुट्टी पे खुश होंगे, जब रब रोजा कहेगा तो हम क्या रखेंगे। क्या हो गया भाईजान? भाई ईद की खुशी है तो जो अल्लाह कह रहा है वो करो। अल्लाह कह रहा है ईद को खुशी मनाओ, तो फिर क्या है? फिर खुशी है। और खुशी किस बात की है कि अल्लाह ने तुम्हें 30 रोजे रखने की तौफीक दी। जो फर्ज था वो अदा हो गया, अब वो फर्ज तुमने जिम्मेदारी पूरी कर ली है। मजदूर को मैंने देखा है जब सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी करता है ना, उसको पता है मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, अब मुझे दिहाड़ी मिलेगी। गमज़दा होता है या खुश होता है? लोग सऊदी अरब से छुट्टी पे आ रहे होते हैं यार, सैलरी लेके, तनख्वाह लेके, पूरी ड्यूटी, हमने कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट था कंप्लीट हो गया, जितने लाख मिलने थे मिल गए, अब क्या है छुट्टी। तो खुशी खुशी आते हैं, भाड़े मार मार के रो रहे होते हैं। तो ऐसे ही रमजान में अल्लाह ने कहा है कि भाई पूरे साल मैं खिलाता पिलाता हूँ, अब 1 महीना मेरे लिए भूखा प्यासा रहना है। तो अल्लाह हमें रखवा लेता है, हम तो भाई उस पर क्या होते हैं, खुश होते हैं। और हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह ठीक है हमारी जिंदगी खताओं से भरी हुई है, जहां उन खताओं पे हमें अफसोस होता है, तो जो नेकी के काम होते हैं उन पे खुशी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब अजीब बात है, गुनाहों पे गम तो हो रहा है, नेकियों पे खुशी नहीं हो रही, तो ये आधा काम हो रहा है, आधा नहीं, ये खतरनाक है, इससे मायूसी पैदा होगी। तो जहां नेकी से खुशी, गुनाहों पे गम होना जरूरी है, वहां नेकी पे खुशी होना भी जरूरी है। ये ईमान की अलामत है। अगर नेकी पे खुशी नहीं हो रही, सिर्फ गुनाहों पे गम है, इससे मायूसी आएगी। इससे जो थोड़ी बहुत नेकियां कर रहे हो वो भी मार्केट से क्या हो जाएंगी, शॉर्ट। और ये भी गलत है कि नेकी पे खुशी हो गुनाह पे गम ना हो, ये भी गलत है। बाद लोगों को नेकी पे खुशी होती है, गुनाह पे गम नहीं होता, ये भी गलत है। तो गुनाह करके गम हो और नेकी करके राहत मिले, खुशी मिले, तो इससे इंसान को फायदा होता है। अल्लाह भी चाहते हैं कि तुम नेकी करके खुश हुआ करो और गुनाह करके गमजदा हुआ करो।
तो बच्चों को भी जब बाज माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती करते हैं, उनके गलत कामों पे टोकते तो रहते हैं, अच्छे काम पे तारीफ नहीं करते कभी। बहुत खतरनाक है, आप बच्चे को बागी बना रहे हो। देखा है मैंने, बास बापों को देखा है, माओं को देखा है, वो क्या कर रही होती है, बच्चा जब उल्टा करके आ गया एक थपेड़ लगाया, वो बेचारे पूरा घूम जाते हैं एक चक्कर में ना। तो अम्माओं के थपेड़े ज्यादा आजकल खतरनाक चल रहे हैं बापों से, तो बाप भी उसी थपेड़े के डर से तो चुप बैठा हुआ होता है, हकीकत पूरे घूम जाते हैं बच्चे। लेकिन ये जी माँ है तो कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं है भाई, माँ है तो ये थोड़ी कि जो मर्जी करती रहे बच्चे के साथ। तो उसकी बुराइयों पे उसको डांटा जा रहा होता है, अच्छाइयों पे उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता, तो ये गलत है भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें दोनों चीजें मिलती हैं। और ये जो है ना कि किसी के मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, ये वो वाली तारीफ है जो मक्खन लगाने के लिए हो या जिससे सामने वाले के बिगड़ने का अंदेशा हो। मोटिवेशन के लिए तारीफ करना ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। नबी ने एक सहाबी से फरमाया, इन्न फीका खसलतैन, तुम्हारे अंदर दो खूबियां ऐसी हैं, युहिब्बुहुम अल्लाहु व रसूलु, जो अल्लाह को भी बहुत पसंद और अल्लाह के रसूल को भी बहुत पसंद है। उन सहाबी में दो बड़ी खूबियां थी, तो लोग थोड़ी उनकी तारीफ करते थे ना, उनको अपनी उन खूबियों के बारे में खुद पता होगा। लेकिन नबी ने फरमाया तुम्हारे अंदर दो क्वालिटी बड़ी जबरदस्त। वो क्या फरमाया, अल हिल्म वल अना, एक जल्दबाजी नहीं है और एक क्या है, बुर्दबारी, जल्दी गुस्सा नहीं आता तुम्हें। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता उनको, बहुत देर से आता है, बुर्दबारी होती है। और जल्दबाजी में फैसले नहीं करते, जब भी फैसला करेंगे एकदम एक्साइटेड जज्बाती नहीं हो जाते, तमाम पहलुओं पे गौर करके पूरा एनालाइज करके फिर एक नतीजा कायम करते हैं। तो ये बड़ी क्वालिटी है। तो नबी ने देखा उन साहबी में ये दो क्वालिटी, आपने फरमाया ये बड़ी खानदानी क्वालिटी है, सही है ना। अल्लाह को और रसूल को क्या मतलब इस पे कायम रहना, तो कोई हौसला अफजाई करने वाला नहीं होता, तो इंसान अपनी खूबियों को भी खामियां समझना शुरू कर देता है। समझता नहीं है बात को, जब नहीं पड़ेगा रात को तो नहीं समझेगा बात को। और आजकल तवे पे बैठे हुए लोग आपको बहुत मिलेंगे। उन साहबी में बर्दाश्त था, तो अब बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं, हर वक्त ऐसे तवे पे बैठे हुए, जरा सा छेड़ दो तो एकदम भड़क जाते हैं ना। कुछ बोल दो उनके सियासी लीडर को, एक लफ्ज तो बोल के देखो आप। अभी सुना है कोई कत्ल वतल भी हो गया इस चक्कर में केपीके में। एक सियासी जमात के लीडर ने दूसरी सियासी जमात के लीडर की बुराई की, उसने उड़ा के बंदा ही मार दी। तो ये चल रहा है मार्केट में, क्योंकि तहम्मुल, बर्दाश्त, बुदबारी क्या है, खत्म चल रही है। तो किसी में कोई खूबी हो ना तो वो भी बता देनी चाहिए, खामी हो तो एतदाल से वो भी बताना जरूरी है, वरना अपनी खूबियां सुन सुन के इंसान चौड़े में आ जाते हैं। वो खामी हो तो वो भी एतदाल के साथ। मेरी खामी में ऑस्ट्रेलिया में था, तो एक मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा व्लॉग श्लॉग बना, एक खातून आई पर्दे में थी, उन्होंने कहा आपसे मुझे 2 मिनट की बात करनी है। उनके हस्बैंड भी साथ में थे। मैंने कहा साथियों का आप थोड़ा आगे, कह रही पर्सनली बात, साइड पे हो गया। कहती हैं आपके अंदर 2 बुराइयां बहुत बुरी हैं मुफ्ती साहब। मैंने कहा जी, एक आप मेंबर पे हंसाते हैं, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं, और एक इस तरह के लतीफ़े सुनाते हैं आप मुझे। चूंकि मैं तो 22 दिन से तारीफें ही सुन रहा था, मुफ्ती साहब आइए सेल्फी, आपका बयान सुन के मैं मुसलमान हो गया, आपका बयान सुन के मैंने दाढ़ी रख ली। तो जब वो कहा ना, तो मैंने कहा अच्छा मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। इंसान का बच्चा, उनको तो नहीं कहा कि इंसान का बच्चा, मैं दिल में कहा कि इंसान। लेकिन खुदा की कसम मुझे अच्छा इसलिए लगा कि यार कोई तो हो जो, क्योंकि वो मुझे उनकी राय से इत्तेफाक नहीं है भाई। मेरा तो नेचुरल अंदाज है बयान करने का, मैं ये लतीफे नहीं छोड़ सकता, मेरा नेचुरल, कोई तकल्लुफ करके थोड़ी मैं कोई कर रहा हूँ भाई। मैं अब ये फितरत थोड़ी चेंज होती है इंसान की। लेकिन मुझे ये लगा कि यार अगर सब तारीफें करते रहे ना, कोई आपके मुंह पे आपकी बुराई ना करे, आप तो वैसे ही तबाह हो जाते हो। कोई तो हो ना जिसने मुझे टोक दिया, तो मुझे थोड़ा सा अंदर फीलिंग भी हुई, थोड़ा सा धुआं भी महसूस हुआ मुझे, ठीक है ना। इससे इंसान कम से कम मुझ में अपनी बुराई सुनने की बर्दाश्त तो पैदा होगी ना। उस खातून की राय से मैं अगर मुत्तफिक नहीं भी हूं, तो कम से कम कोई और जब करेगा तो उसको सुनूंगा तो सही ना। आज बड़ा मसला ये है कि आप किसी के को कह ही नहीं सकते कि आपके अंदर ये गलती है, तो वो एकदम ऐसा जज्बाती हो जाएगा, मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाएगा। भाई तुझ में और फिरौन में कोई फर्क बोलो नहीं है, इतना क्यों गुस्सा आ रहा है? ये गुस्सा इसकी अलामत है कि आपने अपने बारे में फर्ज कर लिया कि मेरे अंदर कोई खराबी हो ही नहीं सकती। ये फर्ज करना ही गलत है। हमारे एक जानने वाले ना बात बात पे उठपट बहुत गुस्सा होते थे, वो मौलवी साहब, और किसी सिलसिले के बुजुर्ग भी थे, वो पता नहीं हर वक्त तवे पे बैठे रहते थे, वो जवान आदमी थे। तो मेरे पास बहुत, ये मुझे किसी ने बताया उनके बारे में, मैंने कहा यार ये क्यों इतना गुस्से में? उन्होंने कहा असल में ये बुरे आदमी नहीं है, इनको अपने बारे में ये वहम हो गया कि मैं बहुत नेक हूं। आई बात समझ में? इनको अपने बारे में वहम हो गया कि मैं क्या हूं, बहुत नेक हूं। तो अब जाहिर है जिसको अपने बारे में वहम हो गया कि मैं बहुत नेक हूं, वो जब अपने खिलाफ सुनेगा तो गुस्सा आना क्या है, नेचुरल है। तो अपने बारे में वहम होता क्यों है? बोलो भाई हम तुम्हारे जैसे नॉर्मल हैं,
हम कोई बहुत बड़ी पहुंची हुई फिल्म नहीं। मैंने कभी अपने घर के बारे में दावा किया कि मेरे घर में बहुत सुकून है और मैं 4 शादियां करके बहुत कामयाब लाइफ है, लोगों आ जाओ तुम भी इस रास्ते की तरफ? कभी मैंने दावा किया ये? क्योंकि मैंने देखा है 2-3 शादियों वाले ना बता रहे होते हैं, अबे मुफ्ती साहब हमने तो ऐसा रखा है माशाल्लाह, बहनों की तरह रहती हैं, हमारे घर में कोई झगड़ा नहीं होता और ये होता है और वो होता है फलाना। मैंने कहा भाई आप क्या आप मरीख से आए हुए होंगे, हम तो भाई नॉर्मल आम इंसानों की तरह के क्या है बोलो इंसान। लोग मुझे कहते हैं आपकी 4 शादियां कामयाब हो गई, तजर्बा कैसा रहा? अब आप बताओ 2 करनी चाहिए, कामयाब हो गई। मैंने कहा कामयाबी का मफहूम क्या है आपके जहन में? कामयाबी का मफहूम अगर ये है कि कोई किसी किस्म की टेंशन ही नहीं है, तो मैंने कहा ये तो जन्नत में ही होगी, ये दुनिया में नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता दुनिया में। और अगर कामयाबी का ये मफहूम है कि मैं करके पछता रहा हूं, पछता नहीं रहा, तो मैं नहीं पछता रहा, चाहे जितनी भी टेंशन हो। क्या ख्याल है? जैसे कोई एक शादी करे और टेंशन ही टेंशन हो, तो वो क्या कहेगा भाई ये वाली गलत हो गई, यही कहेगा ना, ये थोड़ी कहेगा कि एक शादी नहीं करनी चाहिए। तो अगर किसी की 4 शादियां भी गलत हो गई तो भाई इससे इस्लाम का फलसफा थोड़ी गलत हो जाएगा, इससे यही होगा। तभी ये जो लोगों के यहाँ तलाकें होती है ना, मैं इनसे बदगुमान नहीं होता। अभी वो शोएब मलिक और सानिया मिर्जा में भी तलाक हुई है ना, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा क्लिप बनाओ। ऑस्ट्रेलिया में था, मैंने कहा क्या क्लिप बनाए, नॉर्मल है भाई, कभी मियां बीवी में बनती है कभी नहीं बनती, तो जब बनती है तो इकट्ठे रहते हैं, नहीं बनती तो तलाक हो जाती है। कौन सा इतना बड़ा तूफान हो गया यार, इसको इतना मीडिया पे उछाला क्यों जा रहा है? नहीं है मेरा ख्याल है बात। उसको ऐसा ईमान कुफर का मसला, इंडिया पाकिस्तान की जंग गोया हो गई है, हम थानिया मिर्जा के साथ हैं, दूसरा कह रहे हम शोएब मलिक के साथ हैं। मुझसे पूछा, मैं किस दोनों के साथ हूँ, क्या ख्याल है भाई? भाई नहीं हुए तो अब उसमें ना शोएब मलिक का मैं समझता हूँ कसूर है, ना सानिया मिर्जा का कसूर। तो जब पता चलेगा जब दोनों के घंटों पूरी तकरीर सुन के फैसला करेंगे गलती किसकी थी। नॉर्मली क्या है, बाज दफा दोनों की गलती नहीं होती, फिर भी नहीं बनती दोनों में, क्या है? दूसरी बात ये, अगर शोएब मलिक गलत था या सानिया मलिक गलत थी तो करना क्या, जब अलहदा हो गए तो अब जो मर्दी गलत था तो वो जाने अल्लाह जाने, क्या ख्याल है? ये गलत सही की बहस तो जब होगी जब दोनों मियां बीवी के तौर पे रह रहे हो। फिर सानिया मिर्जा नाम है ना, सानिया मिर्जा मुझसे राब्ता करके कहती शोएब मलिक मेरे हुकूक अदा नहीं कर रहा, मुझसे राब्ता नहीं करती तो फिर मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मुझसे कोई कहते शोएब मलिक ये कर रहा है, मैं कहना भाई वो जो कर रहा है वो उसकी बीवी जाने, और सानिया मिर्जा जो कर रही है वो उसका शोहर जाने। मुझसे थोड़ी उन्होंने बाप बना के पूछे है कि हम कौन सही है कौन गलत है। कितनी भी कंप्लेन मियां बीवी की आए ना, बोलो इनका पर्सनल मामला है, जब ये हमारे पास फैसला लाएंगे फिर हम फैसला करेंगे। जब तक मेरे पास नहीं है तो वो मियां बीवी भाई तू जो मर्जी करे, ये हमारा हेडेक बोलो ना, उनका पर्सनल मामला है। अभी एक झगड़ा हुआ 2 ताजरों में, बहुत बड़ा झगड़ा ना, एक कह रहा है मैं ऐसा, वो कह रहा है फलाना वैसा। मैं चुप करके बैठा हूँ, ऐसे बिल्कुल इंजॉय कर रहा हूँ ना, ऐसे बिल्कुल है, क्योंकि मैं टेंशन क्यों लूं तुम्हारे झगड़े की, भाई झगड़ा तुम्हारा है, मैं एकदम तैश में, तू गलत है। तो मुझे कहने लगे आप बताएं कौन सही है इसमें। मैंने कहा आप लिख के दें रिटर्न में ना कि मुफ्ती साहब हम दोनों का झगड़ा है, आप जो फैसला करेंगे ना फिर हम उसको मानेंगे, ये लिख के दें, फिर मैं दोबारा से आप आपका झगड़ा सुनना शुरू करूंगा। अभी तक तो मैंने इसको, क्योंकि मेरे अपने गम कम है जो मैं तुम्हारे गमों को लेके यार बैठा रहा हूँ पीसीओ मसाइल है मेरे साथ। आज ना लोगों के पास फारिग टाइम बहुत है, सानिया मिर्जा शोएब मलिक, अबे उनका पर्सनल मसला है। अगर वो सानिया मिर्जा शोएब मलिक पे इल्जाम लगा रही है तो वो बोलो भाई हमें नहीं पता ये इल्जाम सही है गलत है, अगर सही भी है गलत भी है तो जब अलग ही हो गए तो अब जो मर्जी करो भाई तो प्रोग्राम बढ़ गया, ठीक है ना, क्या हो गया? जब थे तो उस वक्त वो, मैं जल्दी से वो ताजरों का किस्सा मुकम्मल कर दूं ताकि आपको पता चले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मियां बीवी के मामलात में भी ऐसे ही किया करो। तो जब वो इल्जाम लगाया ना वो 2 ताजरों ने, यूं है, मैंने कहा भाई लिख, अगर मुझसे पूछ रहे हो ना कौन सही है तो रिटर्न में दोनों लिख के दो, जबानी कलामी नहीं होगा ताकि पीछ मुकर ना सको आप, और पूरा प्रॉपर वे में लिख के दो झगड़ा क्या है, फिर अपना फोन नंबर भी डालो, मैं उसको पहले प्रॉपर पढ़ूंगा समझूंगा, फिर क्रॉस क्वेश्चन करके उसकी तनकी करूंगा, और फिर लेटर पे आपने लिख के देना है कि जो फैसला मुफ्ती साहब ने किया हम उसको मानेंगे, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। इस पूरे प्रॉपर वे से कोई मियां बीवी झगड़ा करके मेरे पास आए तो मैं फैसला करूंगा इसमें शौहर सही है या बीवी। जब तक नहीं आएंगे तो भाई इल्जाम की दुनिया तो बहुत बड़ी है। बीवी शौहर पे, तलाक के बाद तो इल्जामात ही लगते हैं, तलाक के बाद बीवी ये थोड़ी कहेगी मेरा शौहर बहुत अच्छा था बिला वजह तलाक दे दी मुझे उसने, और शौहर ये थोड़ी कहेगा मेरी बीवी बहुत अच्छी थी लेकिन फिर भी मैंने चलता कर दिया उसको। ऐसे तो मार्केट में है ही नहीं। तो मियां बीवी के मामलातों, ये बुजुर्गों के यहाँ भी तलाकें हो सकती हैं, मुफ्तियों, अल्लाह ना करे, हमारे अल्लाह का शुक्र है हमारा घर सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कोई अचंभे की चीज नहीं है कि हजरत जी फलां बुजुर्ग थे उन्होंने बीवी को तलाक दे दी, लो अपना घर तो बसा नहीं सकते, दूसरों को मशवरे देते हैं। नहीं भाई, ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है।
अगर औरत नहीं संभल रही है तो शौहर नहीं संभाल सकता उसको। दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ। एक झगड़ा मेरे पास आया, एक बहुत बड़े आलिम थे, बुजुर्ग थे, उनका अपनी बीवी से झगड़ा, नौजवान आलिम थे, बहुत बड़े तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अच्छे संजीदा आलिम थे और तकवा था उनमें। उनका झगड़ा चल रहा था बीवी से, 2-3 दफा अलहदगी की बात हुई। तो लड़की के अब्बा ने मुझसे कहा कि मैं इस शर्त पे अपनी बीवी को, अपनी बेटी को भेजूंगा, ये गारंटी ले कि जो है जैसी है ये बर्दाश्त करेगा। तो मैंने कहा देखें ये बात तो मैं नहीं कर सकता उससे कि गारंटी, तो क्योंकि जो है जैसी है कि इसका मतलब तो बहुत मफहूम बहुत वसी हो जाएगा ना, ये तो कुछ भी करती रहे बैठ के, कहीं ना कहीं किसी को पाबंद होना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो मुतालबा ही गलत है आपका, इसको भी कुछ शराइत और उसको भी कुछ शराइत पे आना पड़ेगा। ना हम औरत को ये मशवरा देंगे कि मियाँ जो है जैसा है बर्दाश्त ही करना है, ना हम मर्द को मशवरा देंगे कि जो है जैसी है। ये कहने की बातें होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका वजूद नहीं होता। तो इसलिए घरों में भाई हम तो कभी उल्टा हमने दावा ही नहीं किया है कि जो है ना वो पता नहीं कौन सी दुनिया में भाई, जब 2 शादियां होती हैं तलाक के चांसेस कम होने के बजाय बढ़ते हैं, उसमें 3 में और बढ़ते हैं, 4 में और बढ़ते हैं, समझते हो, क्योंकि झगड़ों का इम्कान मेरे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, लेकिन बढ़ सकते हैं। अल्लाह ना करे कभी भी बढ़े, उम्मीद भी नहीं है इंशाल्लाह, लेकिन सब कुछ हो सकता है भाई। हम इसी दुनिया में रहते हैं, रोटी खाते हैं, गुस्सा भी आता है, क्या ख्याल है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, घर में भी कोई गलत हो सकता है। मैंने कोई गारंटी ली कि मेरे ऊपर मोहर लग गई है क़यामत तक मैं नेकी रहूंगा, किसी का कोई भरोसा नहीं है भाई दुनिया में। तो आप इस्लाम का फलसफा पेश करो। इस्लाम में 4 शादियां हैं औरतों का घर बसाने के लिए। इस्लाम गलत नहीं हो सकता, मैं गलत हो सकता हूँ भाई, समझते हो कि नहीं समझते? मैं गलत सही भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि गलत हो, तो आप गलत हो सकते हो, मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो हम अपनी बात कर ही नहीं रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? इस्लाम की बात। तो मेरा भी घर में झगड़ा भी हो सकता है, ऊंची आवाज में बात भी हो सकती है, लड़ाई भी हो सकती है, औलाद भी बिगड़ सकती है। अल्लाह न बचाए इस औलादों को बिगड़ने से। कल अल्लाह न करे कोई बच्चा बिगड़ गया, लोग कहेंगे देखो 16 बच्चे थे, ये होता है 1 बिगड़ गया, 2 बिगड़ गए, अल्लाह न करे बिगड़े। भाई ये नेचुरल है ना, बच्चों का आप तरबियत की फिक्र करते हैं, 100% तरबियत की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। वो 1 में भी बिगड़ने का चांस है, 2 में भी चांस है। तो ये सब चीजें नेचुरल है। तो इंसान के बच्चे बन के जिंदगी गुजारो, बहुत बड़े बड़े दावे करने की कतान जरूरत नहीं है, नॉर्मल रहो। मौलाना शफी थानवी का मलफूज याद रखो, वो फरमाते थे लोग मेरे पास आते हैं बुजुर्ग बनने के लिए, मैं कहता हूँ इंसान बन जाओ बस काफी है। तो इंसान नॉर्मली होते हैं, दौड़ते भी हैं, चलते भी हैं, उनको गम भी होता है, उनको खुशी भी होती है। जब भूख लग रही हो और नली निहारी सामने आ जाए तो खुशी से बेहोश होने का भी उनका खतरा होता है, भूख में उनको गुस्सा भी आता है। और अगर भिंडी के साथ करेला पका के उनको खिलाया जाए तो कितना ही बड़ा बुजुर्ग हो, उसको मजा आएगा करेला खाने में। और जितनी चीजें हैं जल्दी जल्दी बता दूं ना मैं, और नॉर्मल होते हैं, यानी कोई बुजुर्ग कोई अलग सी चीज नहीं होता, अगर है तो फिर वो बुजुर्ग नहीं है, वो ऊपर से क्या है, फारिग, उसकी सेटिंग आउट हुई हुई है। तो नॉर्मल रहा करो और कोशिश भी करो नॉर्मल बनने की, कोई अलग सी कोई फिल्म बनने की कोशिश ना, फूंकों वाली सरकार बनने की कोशिश करो, नॉर्मल रहो। तो बड़े बड़े दावे जो भी करते हैं ना, मैं यूं हूं, मैं फलाना हूं, एक साहब बहुत बड़े बड़े दावे करते थे। मेरी 4 मुझसे पूछते थे आपकी, मेरी उस वक्त 3 थे ना, आपकी 3 भी में झगड़ा होता है? मैंने कहा हमारे तो होता है भाई, उस वक्त होता था, अब नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा आपके यहाँ झगड़ा होता है? मैंने कहा बड़े खानदानी झगड़े होते हैं हमारे यहाँ, हमने कोई शरीफों वाला काम थोड़ी किया है, दूसरी की है, फिर तीसरी भी कर ली तो झगड़ा नहीं होगा क्या? तो कह रहे हैं आपकी उस वक्त मेरी कोई बेटी भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा आपकी जब बेटी होगी, उसकी जब शादी, बेटी थी, बच्ची छोटी थी, जब बच्ची आपकी शादी होके जब जाएगी और आपका दामाद दूसरी करेगा, आपको तकलीफ नहीं होगी? मैंने कहा होगी। कहते हैं फिर आपने किसी और की बच्ची पे शोकन कैसे ले आए? मैंने कहा इसलिए कि वो किसी और की बच्ची है, मेरी थोड़ी है। मैं उल्टे सीधे जवाब देने का आदी नहीं हूँ, तो मैं जवाब देने का, मैंने कहा जो नेचुरल है वो तो नेचुरल है भाई, मेरी बच्ची पे शोकन आएगी। मैंने कहा उस वक्त हालांकि बच्ची शादी की उम्र भी नहीं, मेरा ख्याल थी भी, पता नहीं थी, मुझे ये भी याद नहीं है। तो मैंने कहा भाई मैं नेचुरल है ये। तो कह रहे फिर आप वो काम क्यों कर रहे हो जिससे तकलीफ हो? मैंने कहा इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो कह रहे फिर आप अपने दामाद को कैसे रोकोगे? मैंने कहा मैंने ये कब कहा कि मैं रोकूंगा उसको? मैंने ये कब कहा है? आपने सवाल ये पूछा था कि आपकी बच्ची पे शोकन आएगी, तकलीफ होगी, मैंने कहा हाँ होगी। आपने ये पूछा कि दामाद को रोकोगे? अगर आप ये कहते कि दामाद को रोकोगे तो मैं कहूंगा भाई रोकने का मेरे पास हक बोलो नहीं है, रोकूंगा नहीं, तकलीफ होगी। तो फिर मुझे कहने लगे अगर आपका दामाद आपसे आके पूछे कि मैं दूसरी करना चाहता हूँ, आप क्या करोगे? मैंने कहा रख के चपेट लगाऊंगा उसको मैं। आई बात समझे? कह रहे इसका मतलब आप रोक रहे हो? मैंने कहा मैं रोक नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ ये मुझसे पूछ के करने का काम है, मेरी बच्ची पे शोकन लेकर आ रहा है भाई, और कल उसको बोलेगा तुम्हारे बाप ने परमिशन दी थी। भाई ये काम मेरे बता के करने का नहीं है। ये ऐसे ही जैसे कुर्बानी के बकरे को आप बोल रहे हो तू लेट जा मैं तुझे काटूंगा। भाई तुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि
लेटा के इसको काट दे, इसको थोड़ी हुक्म दिया कि वो तेरे सामने आके लेट जाए, उसको दूंगा भाग भाई तू। इसी तरह ये मसला भी है, लोग कहते हैं पहली बीवी को आप कायल करें कि वो अपने शौहर की दूसरी कराए। मैंने कहा मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, मैं इतना पागल नहीं हूं जितना तुम समझ रहे हो। औरत को तो शोकन की तकलीफ होती है, वो क्यों करवाएगी तेरी दूसरी शादी? तेरे में दम है तो करके बता दे। जिसको फायदा हो रहा है, जिसको एक और बीवी मिल रही है, उसमें दम है नहीं, और जिस पे शोकन आ रही है जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा, बजाहिर डेप्थ में जाएंगे तो है फायदे लेकिन बजाहिर नहीं, उसको तू हौसला दिला रहा है कि वो तेरी दूसरी कराएगी। तो ये बेवकूफों के एक टोले हैं, सही है ना? तो बात वो करो जो सोसाइटी में जो चल सके। तो अल्लाह मियां ने मर्द को दूसरी की इजाजत दी है, पहली को तकलीफ होती है, उसका तकलीफ होना नेचुरल है, लेकिन बड़े फायदों से बचने के लिए छोटे नुकसानात को बर्दाश्त करने का हुक्म दिया है। ये फलसफा है। औरत को नहीं कहा कि तू अपने शौहर की दूसरी करा, या जब वो करे तो तू लड्डू बांटा करके जी जो मेरे शौहर ने एक्चुअली। एक साहब ने मुझे कहा मैंने दूसरी शादी की, मेरी बीवी को इतना अफसोस हुआ और ये क्या, ये तो कुफर है। मैंने कहा कोई कुफर नहीं है, ये नेचुरल है। उसके शौहर, उसको ये खतरा है कि मेरे शौहर का, हालांकि मोहब्बत डिवाइड होती नहीं है, मैं वैसे खवातीन की जनरल नॉलेज के लिए बताऊं, लेकिन उसको ये खतरा है कि भाई उसकी जिंदगी में कोई मर्द आ गया तो उसको, औरत आ गई तो उसको तकलीफ होगी, ये नेचुरल है। तो इसलिए जब कोई जो मेरे वो एक दिन क्या हुआ, मेरे दामाद को कोई लेकर आया, मुझे उनके दोस्त ना, मैं उम्रे पे गया हुआ तो मेरे दामाद भी उम्रे पे थे, तो किसी ने कहा मुसाब इनको तरगीब दो कि आप ये दूसरी शादी करें। भाई कर लो, हर एक को इजाजत है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उसमें अगर बाप को आप बता के करोगे ना कि मैं आपकी बेटी पे सोकल लाना चाहता हूं, इसकी मिसाल मैं हदीस से देता हूं। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 बहनों से निकाह हराम है ना, कुरान में भी है। फरमाया लिअन्नकुम तक़तऊन बिही अरहामकुम, इससे बहनों के रिश्ते टूट जाएंगे, क्योंकि बहने को रिश्ता सोकन में तब्दील। इसलिए इस्लाम ने एक बहन पे दूसरी बहन से आपको शादी की इजाजत नहीं दी, क्योंकि बहनों में खास मोहब्बत होती है। अगर वो सोकन बना दी ना तो उनकी बहनों वाली मोहब्बत बढ़ गई। तो इसी तरह याद रखो, बाप बेटी का एक बहुत मजबूत रिश्ता होता है, भाई बहन का एक बहुत मजबूत रिश्ता होता है। आप दूसरी शादी करो, आप अपने साले के कंधे पे रख के या अपने ससुर के कंधे पे रख के नहीं करो, क्योंकि अगर आपने ससुर को बता के उसकी परमिशन से की है तो बेटी कहेगी मेरा बाप जालिम है जो मेरे ऊपर सोकन लाने पर राजी हो गया। इस्लाम बाप बेटी के रिश्ते में दरार पैदा बोलो नहीं करना चाहता। ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, करना है करो भाई, हम किसी को नहीं रोक सकते। रोक भी ले तो आपको किसने कहा है कि आप मानो बात? क्या ख्याल है? अगर कोई रोक भी ले तो उसकी बात मानना पर लाजिम थोड़ी है। तो ये नहीं है बेवकूफों की तरह कि जी मेरे बहनों ही ने मुझे इजाजत दी है एक और शादी करो, या मेरे ससुर ने इजाजत दी है। भाई उनसे इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं, उनको बताओ भी नहीं, उनका हक बनता है नाराज होने का। और वो क्योंकि बेटी को फेवर करेंगे ना वो, तो उनका हक यही है कि अपना बेटी से ताल्लुक खराब बोलो ना होने दे। बाकी आपको इजाजत है तो अल्लाह ने दी है तो आप कर लो। बाप के कंधे पे रखे कि मेरे ससुर ने इजाजत दी है, मेरे बहनों ही ने, मेरे साले ने इजाजत दी है, तो भाई ये मंजन है, ये क्या है? बिल्कुल फजूल सी बात लगती है मुझे तो और ये गलत है। हाँ, कोई अपने ससुर को परमिशन उसको बता दे, एक अलग बात है, वो आपस का कोई ताल्लुक हो या कोई बच्चे में कोई खामी हो तो इस बेस पे कर रहा हो, एक अलग बात है, लेकिन ये गलत है। उसका नुकसान क्या होगा कि बाप, और ये मैं जब नहीं कह रहा जब मेरी बेटी की शादी हो गई है, जो मेरे साथ उठते बैठते हैं उनको पता है जब मेरी बेटियां नहीं थी उस वक्त भी मैं ये बात करता था, क्योंकि बाज लोग मुझे ताना देंगे अच्छा जब बच्चियों की शादी हो जाती है फिर तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। ना 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 ना, जो मेरे साथ दोस्त अहबाब है ना उनको पता है कि जब मेरे बच्ची पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त भी मैं यही बात करता था। एक दफा जब मैंने ना 2004 की बात है, मैंने बड़ी तहरीक चलाई हुई थी 4 शादियों की, तो किसी ने कहा इसकी जब बेटी आऊंगी तो देखते हैं कि दूसरी वाले को कैसे देते हैं। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा दूसरी वाली को, अभी से बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा कि कोई पहली वाले मिले मुझे ढंग का। अगर पहला वाला ढंग का ना मिल रहा हो तो सारी जिंदगी उसकी बर्बाद करने से बेहतर है कि मैं किसी दूसरे वाले को दे दूं, फिर मैं दूंगा। हमने अपनी बच्चियों का, अपनी बहनों का फायदा देखना है। समझ में आ रही है बात? तो इस्लाम ने जो मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी है वो इसी वजह से दी है कि बहुत सी औरतों को इकलौता आदमी नहीं मिलेगा कोई ढंग का, उनको किसी की दूसरी बीवी बना दो। लेकिन अगर किसी को मिल रहा है तो कहां इस्लाम ने कहा है कि तुम्हारी बेटी को, तुम्हें अपनी बेटी के लिए इकलौता दामाद मिल रहा है तो चौथी वाली को दो। तो ये इस्लाम ने कहा है? तो चौथी वाली को जब दिया जाएगा जब उसमें कोई अलग से सुरखाब के पर लगे हुए हों। समझ आ रही है ना? या कोई अलग से कोई वो, तो ये शुरू से ही है। तो इसलिए बातें वो करो जो सोसाइटी में जिसका जो चल सके, हवाई बातें नहीं करनी चाहिए इंसान। और अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। काफी हो गया मेरे ख्याल।